हाय। आपको अगर प्रतिदिन 86,400 यानी 46,400 रुपये प्रतिदिन मिलते हैं, सॉरी 86,400 शर्त यह है कि वो सिर्फ 24 घंटे तक ही आपके पास रहेंगे, उसके बाद फिर वो बेवाफ हो जाएंगे या ज़ीरो हो जाएंगे। तो मेरा सवाल यह है कि आप उस 86,400 रुपीज़ को 24 आवर्स में कैसे खर्च करेंगे। आपको खर्च करना है, बहुत ध्यान से आप देखिएगा कि इसमें कितना बड़ा राज है। तो आप सोचिए कि आपको 86,400 रुपये है ना, पैसे मतलब इतने रोज़ के मिलते हैं खर्च करने के लिए। आप कैसे खर्च करेंगे 24 आवर्स, यानी रात के 12 बजे जो है वो वापस ज़ीरो हो जाएंगे, फिर नेक्स्ट आएंगे। तो यानी आपका आज का मान लीजिए 86,400 जो रुपीज़ हैं वो चले गए। तो आप क्या करेंगे जीवन में, आप सोचिए। एनीवे, मैं बताना चाहूँगा, एक सर्वे हुआ तो ये पाया गया 95% के लगभग या उससे कुछ ज़्यादा लोगों ने उस पैसे को मौज करने के लिए, ऐश करने के लिए किया। एनीवे, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन क्या क्या, जैसे कुछ लोगों ने ये बताया कि वो जो है पूरी दुनिया की सैर करना चाहते हैं, बड़ी अच्छी बात है। कुछ लोगों ने कहा कि वो दुनिया की महंगी से महंगी शराब को पीना चाहते हैं, शराब पिएंगे, हाँ, महंगे से महंगे सिगरेट को पिएंगे, महंगे से महंगे पान को खाएंगे, और जो है महंगी से महंगी थिएटर्स में जाएंगे। और इस प्रकार जो है उन्होंने, ज़्यादातर लोगों ने यही कहा। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि जो 5% लोग थे उन लोगों ने हेल्थ के लिए, उन लोगों ने कहा कि हम ऐसे लोगों को हायर करेंगे 1-2 घंटे की, जिनकी बहुत महंगी फ़ीस हो, दुनिया के बहुत बड़े लोग हों, जिससे हमें कोई सीख मिले। इसके अलावा हम अच्छी जगह का विजिट करेंगे। हम कुछ जो है इस पृथ्वी के लिए, इस धरती के लिए हम पेड़ लगाएंगे या कुछ इस प्रकार से काम करेंगे जिससे समाज का जो है उत्थान हो, क्योंकि उससे हमें खुशी मिलेगी, राइट। कुछ लोगों ने कहा कि हम जो है बहुत महंगी बुक्स पढ़ेंगे। तो माय डियर फ्रेंड्स, ये अपनी अपनी चॉइस है। मॉरल, मेरा सवाल पूछने का मतलब ये था कि हमें एक्चुअली डेली के ये नेचर, ये गॉड है ना, ये 86,400 सेकेंड्स देता है 24 घंटे में। एंड टाइम इज़ मनी, टाइम इज़ मनी। आज हम इसी पे बात करेंगे कि टाइम इज़ मनी कैसे होता है, इसको हम फार्मूले से कैसे समझें, और ये हमारे जीवन में, या आज हम जिस भी लेवल पे हैं, हम आज अब अगर अमीर हैं तो हम और अमीर कैसे बन सकते हैं, राइट। तो 86,400 सेकेंड्स हमें प्रतिदिन गॉड देता है, रात के 12 बजे वो वापस ज़ीरो हो जाता है। तो शायद नेटवर्क का इशू आ रहा है, मैं चलते हुए वीडियो बनाता हूँ ना। आज बहुत ही मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट इन द सेंस, मुझे किसी ने, हमारे गुरु ने इसके बारे में ये चीज़ बताई और मैं लोगों को शेयर करना चाहता हूँ। तो दोस्तों, अक्सर देखा जाए कि ये जो 86,400 सेकेंड्स हमें मिलते हैं, हम लाइफ के इसे कैसे गुजारते हैं, इसके बारे में इसे बहुत ही ध्यान से आप सुनिएगा। तो नमस्कार, आई एम JP मौर्य, द फाउंडर ऑफ वेलनेस वर्ल्ड, और इसके साथ ही आई एम बिजनेस एंड माइंड कोच। तो दोस्तों, टाइम इज़ मनी, मनी के बारे में हम आज बहुत ही ध्यानपूर्वक समझें, क्योंकि आई एम वेरी मच एक्साइटेड द मोमेंट आई केम टू नो अबाउट दिस कैलकुलेशन। आप इसे जानेंगे, आप में ड्रास्टिक चेंज आएगा, और ये चीज़ खासकर आप आने वाली पीढ़ी, नवयुवकों और बच्चों को बताएं जो अभी पढ़ रहे हैं।
ताकि उनको ये पता चले कि ये कितना बड़ा ये सत्य है। टाइम इज़ मनी सारे लोग जानते हैं, लेकिन कैलकुलेशन कैसे करें ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। आइए हम अब इसको कैलकुलेशन की दिशा में जाते हैं कि टाइम इज़ मनी और ये कैसे हमारा ये प्रोडक्टिविटी किलर नंबर लाइफ का 9। इसके पहले आपने देखा होगा प्रोडक्टिविटी किलर्स हमने 1 2 3 4 ऐसे बताए हुए हैं, और ये प्रोडक्टिविटी हमारी जो इफ़िशियंसी होती है ये कैसे ख़त्म करता है, क्योंकि इसकी हमें जानकारी नहीं होता। इसको मैंने 9वें नंबर पे रखा हुआ है। अब आपको मैं एक उदाहरण के द्वारा, एक क्वेश्चन के द्वारा इसे समझाने की कोशिश करूँगा। आपकी लाइफ में क्या ध्येय है, एक सालाना कितना इनकम चाहते हैं। मान लीजिए आप जॉब में हैं, तो जॉब की बात है, डोंट टेक इट इजी। तो जॉब में तो लोग को जो है एक पैकेज मिलता है, लेकिन वो बोलते हैं ना, आप जो भी पैकेज पाते हैं एक समय के बाद रिटायर हो जाते हैं, और फिर पता चलता है कि आपने लाइफ में क्या सीखा है। एनीवे, तो मैं एक ऐसे एग्जाम्पल के द्वारा इसे बताने की कोशिश करूँगा कि जैसे आप मान लीजिए डॉक्टर हैं, वकील हैं, आप फ्रीलांसर हैं, है ना। और फ्रीलांसर अगर आप जॉब में भी हैं, तो जॉब में भी जो है आप कैसे अपने आप को और इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने इनकम को और कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, इसके बारे में हम जो है सुनेंगे, राइट, इस जानेंगे। तो ऑन एन एवरेज मैं एनुअल यानी सालाना 10 लाख रुपए, सालाना 10 लाख रुपए की इनकम से इस कैलकुलेशन को आपको बताने की कोशिश करूंगा। ये थोड़ा सा बहुत मामूली सा बोरिंग हो सकता है, लेकिन आप जब इसे, आपको पता है कि अगर ये चीज़ आप जान लेंगे तो आपके लाइफ में ड्रास्टिक चेंज लाएगा, राइट। तो 10 लाख रुपए जो है आपकी सालाना इनकम को लेकर हम कैलकुलेशन शुरू करते हैं। अब उसके लिए आप चाहे कहीं पे फ्रीलांसर हैं, या ये आपका टारगेट है जिसको आप पाने के लिए प्रोडक्टिविटी को बढ़ा रहे हैं, यानी आप जो है उसके लिए काम कर रहे हैं। तो 10 लाख रुपए आपको अगर सालाना इनकम करनी है, यानी आप जो है प्रतिदिन 8 घंटा काम करते हैं, तो हम ये जानेंगे कि हमारी प्रति घंटे की इनकम क्या होनी चाहिए, हम अपने समय को कैसे लगाएं, आपका समय कितना कीमती है। ये एक कॉमन मैन जो है अपने प्रति आवर्स जो उसकी वैल्यू है उसको जो है कैलकुलेट नहीं करता है, और यहाँ से हम उसी को कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो मान लीजिए कि 8 घंटे आप काम करते हैं, जो प्रोडक्टिव लोग हैं, प्रोडक्टिव लोग है ना। बहुत सारे नॉन प्रोडक्टिव जो मैं अपनी वीडियो में बताता हूँ, क्योंकि मैनेजमेंट में होने की वजह से मैं स्टाफ को जानता हूँ। तो बहुत हमारे कुछ ऐसे भी स्टाफ आए जो खाली अगर आ गए मास्टर पे साइन किया, यानी 2 बार पंच 1 बार लंच, बस वही उनकी प्रोडक्टिविटी है। तो एनीवे, जो प्रोडक्टिव इंसान की बात है उसको हम लेकर चलते हैं। तो प्रतिदिन वो 8 घंटे काम करता है। रिसर्च ये बोलता है कि आप जब प्रतिदिन 8 घंटे काम करते हैं तो एक्चुअल में ऑन एन एवरेज 7% ही प्रोडक्ट, सॉरी इट्स नॉट 7%, 70%, 70% देते हैं। 30% भी जाने अनजाने में आप लॉस कर जाते हैं, यानी कि आप खाना या आप अलग डिस्ट्रैक्शन में चले गए, और वो सारी चीज़ें जो एक्चुअल आपका फोकस था वहाँ पे नहीं गया, तो उसको भी हम पकड़ते हैं। दैट्स फाइन, नो प्रॉब्लम। तो जब 8 घंटे का आप 70% पकड़ते हैं तो वो आता है लगभग 5.6 आवर्स, 5.6 घंटे आप जो है काम एक्चुअल प्रोडक्शन देते हैं, राइट। अब ये समझिए कि आपका टारगेट है 1 साल का, तो 1 साल में, सॉरी मेरे पास ब्लैक बोर्ड और ये नहीं है, मैं चलते चलते वीडियो बना रहा हूँ, होप कि आपको मैं आंकड़ों को भी अच्छे से समझा पाऊँगा, राइट। तो आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। तो आप 5.6 आवर्स एक्चुअल एक्टिव रहते हैं, प्रोडक्टिव रहते हैं, और 1 साल में आप मान लीजिए 200 दिन ही काम करते हैं, है ना, क्योंकि 365 दिन में 200 दिन ही काम करते हैं। 165 दिन आप लाइफ को एंजॉय करने के लिए लगाते हैं। दैट्स फाइन। लाइफ में तो ये भी ज़रूरी है ना कि खाली काम 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 ही, ये तो कोई एक्सपर्ट नहीं बताएगा। तो 200
दिन जो है ऑन एन एवरेज 5.6 आवर्स आप काम करते हैं, राइट। तो यानी अगर आप 200 दिन को 5.6 आवर्स से गुना मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा 1120 आवर्स, 1120 आवर्स, राइट। तो यानी साल में आप इतने प्रोडक्टिव आवर्स यानी घंटे काम करते हैं। अब आपका टारगेट 10 लाख रुपए है, तो 10 लाख डिवाइडेड बाई 1120 यानी 1120 से डिवाइड करते हैं। 10 लाख डिवाइडेड बाई 1120, क्योंकि साल में 1120 घंटे आप काम करते हैं, तो वो आता है लगभग आप जो है 892 रुपीज़। यानी 10 लाख को 1120 से आप डिवाइड करते हैं तो 892 रुपये आता है। मेरा मैथ्स अच्छा नहीं है, लेकिन मैंने जो है इसे सुनने के बाद में मेरे दिमाग में बैठ गया है। तो थोड़ा बहुत गलत भी हो सकता है, आप कैलकुलेट भी करके जब देखेंगे तो आपके भी दिमाग में बैठ जाएगा। यानी आप अगर 10 लाख रुपए, और 10 लाख रुपए सालाना तो आज ज़रूरी है सर्वाइवल के लिए, कम से कम की बात कर रहे हैं, राइट। तो यानी आपके पर आवर्स 1 घंटे की इनकम होती है 900 रुपये, समझिए। यानी साल में आप 200 दिन ही काम करते हैं और एक दिन में जो है 8 घंटे भले ये है, लेकिन 5.6 आवर्स ही आपका प्रोडक्टिव टाइम है, दैट्स फाइन। तो 900 उस हिसाब से आपका जो है 1 घंटे आपकी वैल्यू, 1 घंटे की कीमत 900 रुपये हुई, राइट। अभी मैं आपको मुझे अभी जस्ट याद आ गया कि बिल गेट्स को तो आप जानते होंगे, सो प्रेमधनी विश्वकर्मा जी, हाय, हाउ आर यू। तो बिल गेट्स जो है, जो लगभग हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, अभी वो लगभग 1 दशक से ज़्यादा दुनिया के सबसे अमीर आदमी रहे। अभी एलॉन मस्क हैं और वो मेरे भी गुरु हैं। मैं उन्हें भी बहुत फॉलो करता हूं, जिन्होंने ब्रह्मांड से हाथ मिलाने की जदोहद की है, और उसमें देखिए उनका अचीवमेंट। और जो कहते हैं कि आपकी डिग्रियां से आपका जो है ब्रांड नहीं बनता, आप जो है कुछ भी कर सकते हैं। आपने अगर आप साइंटिस्ट नहीं हैं फिर भी रिसर्च कर सकते हैं, आप डॉक्टर नहीं हैं मगर उससे ज़्यादा जानकारी रख सकते हैं। ये आपके जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जो एक स्कूल कॉलेज होता है और एक कागज़ पे लिख कर दे देता है कि आपकी ये डिग्री है, वो आपको उसी दायरे में बांध देती है। तो उनसे मैं बहुत सहमत रहता हूँ। इसलिए हमारे पास, हम कभी भी अपने इसमें न बांधें कि हम अब पढ़े नहीं हैं, हमें ये जानकारी नहीं। आप किसी हद पर जा सकते हैं। तो एनीवे, तो बिल गेट्स से किसी ने पूछा या नहीं पता नहीं, लेकिन हमने ये पढ़ा था, में मैसेज आ जाता है, फेसबुक लाइव में यही होता है, सुबह सुबह मैसेज भेजते हैं। तो बिल गेट्स से पूछा गया कि क्या आप जो है वो कहीं पर जा रहे हैं और उनकी गाड़ी में से 1 करोड़ रुपए गिर जाते हैं, और गिर मतलब फैल जाते हैं, जिसे उठाने में थोड़ा सा मेरा फेस जो है अभी आपको क्लियर नहीं आएगा क्योंकि मैं सूरज की उल्टी दिशा में चल रहा हूँ। तो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। तो उनको जो है उनके 1 करोड़ रुपए जमीन पर गिर जाते हैं, उड़ जाते हैं। तो क्या बिल गेट्स उस पैसे को उठाएंगे? आप बताइए भाई, बिजनेसमैन है वो, उठाएंगे? 1 घंटा लगेगा उस पैसे को उठाने के लिए, है ना। तो 1 घंटा लगेगा उस पैसे को उठाने के लिए। बिल गेट्स ने इसका जवाब दिया है या नहीं दिया है मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो एक्सपर्ट्स कहते हैं बिल गेट्स उस पैसे को नहीं उठाएंगे। क्यों नहीं उठाएंगे? क्योंकि उनके प्रति घंटे की इनकम, आय जो है वो लगभग 3.5 से 4 करोड़ रुपए है, राइट। यानी 24 आवर्स में उनकी इनकम लगभग 80 to 100 करोड़ है। उनकी जो प्रॉपर्टी है, बाकी एसेट वो अलग हैं, राइट। तो अगर वो 1 घंटा उस 1 करोड़ रुपए को लगाने में करते हैं तो वो प्रोफेशनल बन ही नहीं सकते। यानी वो बिल्कुल नहीं उठाएंगे।
हो सकता है वो किसी मंत्री या किसी वहाँ के पुलिस हेड को या किसी को फ़ोन कर देंगे और वो भाई मान लो उसने पैसे कोई लूट के वहाँ पर गिरा उठा के लेके गया तो वो भी वो जो है लाके उन्हें दे देगा। तो यानी पर आवर इनकम हम जो है इस प्रकार से 10 लाख हमारी अगर एनुअल इनकम, एक कॉमन मैन जो है, अक्सर लोग कहा जाता है कि गरीब जो है गरीब होते जा रहा है और अमीर अक्सर अमीर बनते जा रहा है। क्यों ऐसा? मेरे कई दोस्त हैं जो काफ़ी अमीर हैं, जिनके साथ जो है उनसे मैं सीखता हूं, और मैं ऐसे भी दोस्त हैं जो एक नपी तुली आय में हैं और उसी में कई सालों से बंधे हुए हैं और आगे अपने आप को इम्प्रूव करने का नहीं सोचते। और मैं भी चूंकि ऐसे लोगों के सानिध्य में रहता हूं और सीखता हूं तो चीज़ें शेयर करता हूं, इस ग्रोथ के बारे में मैं भी सोचता हूं। तो आप जानिए कि 1 आवर की आय को कैसे निकालें, ये हमने बताया। अब आइए रियलिटी को जानते हैं कि गरीब अक्सर गरीब ही क्यों रहता है, गरीब अक्सर गरीब ही क्यों रहता है और अमीर अमीर बनते जाता है। इसमें एक कारण ऐसा है कि अब आपने देखा प्रति घंटे की आय जो है, अगर 10 लाख रुपया आपकी एनुअल इनकम आपका टारगेट है तो आपका 1 घंटे का 900 रुपीज़ होता है, राइट। तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एक सत्य बताऊं, सोशल मीडिया पे फेसबुक हुआ, इंस्टाग्राम हुआ, यूट्यूब हुआ, लोग इतना टाइम पास करते हैं जिससे कोई सीखते नहीं, कोई चीज़ वो सीखते नहीं हैं, उनका टारगेट वो नहीं है, लेकिन वो ऑन एन एवरेज 3 से 4 घंटे वो दिन के 24 घंटे के वहाँ पर वो लगा देते हैं। अब इसको पकड़ के हम देखते हैं कि कैसे, या फिर बहुत लोग ऐसे हैं जो यहाँ वहाँ कहीं पर भी खड़े होकर अपना समय गुजार देते हैं। पॉलिटिकल कोई एफिलेशन नहीं है, फिर भी जो है झंडा ऊंचा रहे पीछे घूम रहे हैं, कहीं पर इसमें समाज में कहीं गप लगा रहे हैं। तो मेरा ये कहना है कि ये सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, आप करिए, लेकिन इसके साथ में अपना प्रोडक्टिव जो टाइम है, जो आपका टारगेट है, जो आपको जीवन में जहाँ जाना है, उसके लिए भी आप अपना समय निकाल कर रखिए। जो हमने कैलकुलेशन बताया वो 5.6 आवर्स, यानी मोटा मोटा 5.5 घंटा भी अगर आप अपने टारगेट के लिए देते हैं, आप अगर जो भी प्रोफेशन में हैं, लेकिन ऑन एन एवरेज सोशल मीडिया पर आदमी 4 घंटा 3 से 4 घंटा लगा देता है, बिना बिना सीखे, खाली कमेंट करके और यहाँ वहाँ पे फिजूल यानी गप एक प्रकार का हुआ। अब आइए एवरेज मैं बता रहा हूँ, एवरेज उसका कैलकुलेशन पकड़ते हैं। तो ऑन एन एवरेज आप 4 घंटा प्रतिदिन का अगर लगाते हैं तो आपका जो है 1 आवर में है ना 7 4 जा 28 आवर्स, राइट, 28 आवर्स, सॉरी 1 मिनट मैं रोड क्रॉस, तो 1 हफ्ते में 28 घंटे जो है आपके जो है यूं ही फिजूल करे चले गए। अब आइए उसका कैलकुलेशन करते हैं। तो एक हफ्ते में 28 आवर्स हुए, राइट। तो एक साल में लगभग 48 वीक्स होते हैं, हफ्ते होते हैं। तो एक हफ्ते में 48 घंटे आपके वेस्ट हुए, एक दिन का जो है 4 घंटा पकड़ते हैं। तो यानी आपका जो है टोटल एक साल में आपका जो आवर्स खर्च होता है, तो 28 वीक्स यानी 28 हफ्ते इंटू, राइट, सॉरी 48 वीक्स, 48 हफ्ते इंटू 28 आवर्स, सीधा एक साल में लगभग 48 वीक होते हैं। और उसमें जो है एक वीक में आपका लगभग 28 आवर्स जो है वेस्ट होता है, यानी एक साल में 1344 घंटे आपके वेस्ट जाते हैं। 1344 1344 घंटे, राइट। अब 1344 घंटे और 1 घंटे की आपकी इनकम जो हमने निकाली वो 900 रुपये थी। तो 900 इंटू 1344 1344 इंटू 900 आप करते हैं तो आपकी जो टोटल लॉस वैल्यू है वो 12 लाख रुपए है।
12 लाख रुपए आप खो देते हैं। यानी टाइम इज़ मनी का फार्मूला नहीं जानते हैं, इसलिए ऐसा होता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, जो है आप अगर साल का 10 लाख रुपया एनुअल इनकम की अगर आपकी इफ़िशियंसी प्रतिभा बढ़ाकर, है ना, अगर आप मान लीजिए आप वकालत में हैं, तो आप जब ज़्यादा अध्ययन करेंगे, अपने टारगेट करेंगे, ज़्यादा समय देंगे, अपने आप को इम्प्रूव करेंगे, तो ऑफकोर्स आपकी पर आवर आप देखेंगे बहुत सारे वकील हैं जो बहुत हाईली चार्ज करते हैं, क्योंकि उनकी वो एफिशिएंसी है। बहुत सारे डॉक्टर्स हैं वो अपॉइंटमेंट के द्वारा ही, मैंने ऐसे डॉक्टर्स को भी देखा है जो 1 घंटे का जो है 5-5, 10-10 हज़ार रुपये चार्ज करते हैं, उससे भी ज़्यादा। सो ये जो चीज़ है कि पर आवर आपकी इनकम क्या है, इस दिशा में जब आप सोचते हैं तभी आप एक्चुअल ग्रोथ की तरफ जाते हैं। तो प्रोडक्टिविटी किलर 9 में मैं यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमें जो है इस दिशा में सोचना शुरू करना चाहिए। और जब आप ऐसे सोचते हैं, जैसे जब मुझे पता चला कि मेरी पर आवर इनकम इतनी है, तो मैं किसके साथ मैं बात कर रहा हूँ और किस टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, मैं बिजनेस ओरिएंटेड बात कर रहा हूँ या ऐसे ही गप मार रहा हूँ। तो मैं गप मारना अक्सर अभी अवॉइड कर देता हूँ, क्योंकि उसके बाद मैं देखता हूँ कि इस व्यक्ति के साथ कितनी फिजूल खर्ची की बात करी हमने। और ये जो है, हाँ, बात करना फ्रेंडली है, रिलेशनशिप है, और बहुत सारा, चूँकि हम सामाजिक प्राणी हैं, तो उसके लिए हमने कैलकुलेशन में बताया है कि आप साल में 200 दिन ही एक्चुअल काम करें और 24 घंटे में 5.6 आवर, 5.5 घंटा ही लेकिन फोकस्ड काम करें, तो आप जो है इतनी बड़ी कुछ भी हासिल कर सकते हैं। इसलिए बिल गेट्स जो है वो 1 करोड़ रुपया अगर रोड पे गिर जाए और उसे 1 घंटा लगे उठाने में, वो कभी उठाएगा नहीं, वो आगे चले जाएगा, राइट। तो ये जो है अपने जो गुरु होते हैं, जो अपने प्रेरणा स्रोत होते हैं, जब हम उनके सानिध्य में रहते हैं, है ना, उनको हम पढ़ते हैं, उनके बारे में जानते हैं, तो होता क्या है, ये टाइम वेस्ट नहीं हुआ, वो उनका कोई न कोई अंश आपके भीतर आता है ना। तो हमारे कई मित्र हैं सॉरी, कोई बुरा नहीं लगाइएगा, जो सम्राट लिखते हैं अपने नाम के आगे, तो मैं उनको पूछता हूँ कि किस सेंस में तुम्हारे पास क्या है, क्या इम्प्रूवमेंट किया है। सम्राट लिखो, अच्छी बात है, लेकिन सम्राट जैसा पहले सोचना शुरू करो और तभी ग्रोथ आएगा। आज हमारे नई पीढ़ी जो है वो इतनी बड़ी चीज़, मतलब आरक्षण को लेकर और उसके पीछे लगी है, तोड़ फोड़ के पीछे लगी है। दोस्तों, अब समय आ गया है उसके ऊपर उठने का। आप इस पूरी दुनिया में आप अपना दुनिया को क्या बोलते हैं, कॉन्टेक्स्ट में लेकर आप सोचें, और तब आपके अंदर वो बदलाव आएगा। आप जो है एक नौकरी के सीमित दायरे में बंद कर नहीं रह जाएंगे। अगर आप किसी जॉब में भी हैं तो 60 इयर्स के बाद मैंने देखा है कि आदमी बड़ी पोस्ट पर था, लेकिन 60 साल के बाद में उसके पास कुछ रहता नहीं है, रहने का दिन, यानी उसके पास कोई लक्ष्य नहीं रहता, कोई ध्येय नहीं रहता। उसकी पर आवर की इनकम तो बात ही नहीं वो सोचा होगा उसने कभी। तो इस प्रकार हम जो है हमारे लाइफ में जो समय की कीमत है, टाइम इज़ मनी, ये लोग कहते हैं, लेकिन टाइम इज़ मनी को कैसे कैलकुलेट करें वो मैंने अभी इस वीडियो में बताया। आप खुद करके देखिएगा। आपकी इनकम जो है, मैंने एक 10 लाख पर मंथ की इनकम, एनुअल पैकेज की बात करी, पर मंथ नहीं, एनुअल। तो आप हो सकता है आपका ये है कि करोड़ रुपया हो सालाना, 10 करोड़ हो सालाना, 100 करोड़ हो सालाना। तो उस हिसाब से जब आप टारगेट बनाते हैं तो वो कैसे आएगा, कैसे आप अपना समय देंगे, आपकी पर आवर्स की जो वैल्यू कितनी होती है वो जानना बहुत ज़रूरी होती है। तो इसलिए अपने पर आवर्स की वैल्यू को जानें। जब आप इस वैल्यू को जानते हैं तब आपका एक स्टेटस बनता है, आप जो है आपकी एक ब्रांडिंग बनती है। वो आप अपने आप को उस लेवल पे, अपने आप को उतना आप सेफ लेकर चलते हैं। आप कहीं पर भी गप मारना शुरू नहीं करते, आप समय को यूं ही नहीं गंवाते। तो ये मेरा था प्रोडक्टिविटी किलर नंबर 9। समय को जाने, समय की कीमत को जाने, समय को हम कैसे जो है मूल्यवान बना सकते हैं। तो
आज का जो मेरा ये डायरेक्ट लाइव में जो आपसे चर्चा करनी थी, आज बस इतना ही। थैंक यू सो मच। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इसी के साथ ही मैं इसे समाप्त करता हूँ। बाय बाय, नमस्कार, टेक केयर।